नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए MOU प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू कर रही है। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स तय समय में पूरे कर लिए जाएं ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। दिसंबर 2025 में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में निवेशकों की भागीदारी पर फोकस रहेगा। सरकार इस आयोजन में पिछले MOU की प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही नई परियोजनाओं पर चर्चा कर राज्य में औद्योगिक विकास की नई दिशा तय की जाएगी, जिससे निवेश माहौल और सशक्त बनेगा। RIICO ने अब तक 347 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई है, जबकि राजस्व विभाग ने 34,000 हेक्टेयर भूमि दी है। इससे राज्य में औद्योगिक क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल बना रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 1032 करोड़ जारी किए हैं। इस कदम से विकास कार्यों की रफ्तार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। ठेकेदारों को राहत मिली है और अधूरे प्रोजेक्ट अब तेजी से पूरे किए जा सकेंगे, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। किसानों के लिए नई राहत योजना शुरू की गई है, जिसमें ग्रीन हाउस खेती पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर फसल उत्पादन बढ़ा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ें और जलवायु संतुलित खेती से अधिक लाभ कमा सकें। राज्य सरकार ने नई निवेश नीति RIPS 2024 लागू की है। इसमें ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर खास जोर दिया गया है। नीति के तहत पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को विशेष छूट दी जाएगी, ताकि राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर हो और उद्योग तेजी से फलें फूलें। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अब RGHS योजना में OPD और जांच सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इससे बुजुर्गों और पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। निजी अस्पतालों में इलाज आसान होगा और सरकारी खर्च पर अधिक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। जयपुर में जन सूचना पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया है। अब नागरिक इस पोर्टल पर राज्य की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह पा सकेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, ताकि जनता आसानी से योजनाओं का लाभ ले सके और भ्रम से बचे। राज्य सरकार ने RGHS योजना से जुड़ने से मना करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे अस्पतालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को इलाज में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उदयपुर में जनजातीय काष्ठ कला को नया जीवन देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। विलुप्त होती इस कला को संरक्षित करने हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जा रहा है। इससे पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासी समुदाय को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। DNAT समाज का जयपुर में चल रहा महापड़ाव समाप्त हुआ। अब समाज के प्रतिनिधि 26 नवंबर को मंत्रियों से बातचीत करेंगे। उनकी मुख्य मांगों में शिक्षा, आवास और पहचान पत्र से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार ने सकारात्मक वार्ता का भरोसा दिया है, ताकि समुदाय की समस्याएं सुलझ सकें। भीलवाड़ा जेल से दुखद खबर आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात जेल कांस्टेबल ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। सहकर्मियों के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है। बूंदी महोत्सव में इस बार नवल सागर झील पर देशी विदेशी सैलानियों ने दीपदान किया। रोशनी से झील का दृश्य बेहद मनमोहक नजर आया। इस आयोजन से बूंदी की संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान मिली है। स्थानीय लोगों ने इसे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर उदाहरण बताया। बूंदी महोत्सव में आज यानी 9 नवंबर को इंडियन आइडल फेम गायक सलमान अली लाइव परफॉर्म करेंगे। उनके शो को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह है। पूरा शहर रोशनी से सजा हुआ है और प्रशासन ने आयोजन की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जयपुर की एक अदालत ने शिक्षा ऋण पर सब्सिडी न देने के मामले में बैंक पर 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को सरकारी योजना का लाभ देना बैंकों की जिम्मेदारी है। यह फैसला उन विद्यार्थियों के लिए राहत की तरह है जिन्हें बैंकों से परेशानी होती है।
कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया। इस ट्रेन में आरामदायक बर्थ और आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह देश की सबसे तेज स्लीपर ट्रेन मानी जा रही है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर अनुभव मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने हल्की शीतलहर की चेतावनी दी है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं और खेतों में ओस जमने लगी है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ा है। मौसम विभाग ने 8 से 10 नवंबर तक राज्य भर में ठंडी लहर चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों से सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है, जिससे सर्दी का असर अब स्पष्ट दिखने लगा है। जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू इस मौसम में यात्रियों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बने हैं। ठंडे मौसम, खूबसूरत नजारों और पारंपरिक आयोजनों ने सैलानियों को आकर्षित किया है। होटल और ट्रैवल एजेंसियों में बुकिंग बढ़ी है। पर्यटन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष कैंप लगाए हैं। अजमेर और चुरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। लोगों ने सुबह सुबह अलाव जलाना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं के कारण सुबह की गतिविधियों पर असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है और दिन का तापमान स्थिर रहेगा। रात के समय ठंड में हल्की बढ़ोतरी होगी। किसान अब रबी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम खेती के अनुकूल माना जा रहा है। पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव से उत्तर भारत के साथ राजस्थान में भी ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और रात में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी, जिससे सर्दियों की शुरुआत तेजी से महसूस होगी। बाड़मेर से एक मार्मिक खबर आई है। पत्नी की मौत के सिर्फ 4 घंटे बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत से गांव में गहरा सन्नाटा है। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी से बेहद लगाव रखता था। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। अजमेर में आधी रात को कार में बैठी एक युवती बचाओ बचाओ चिल्लाती बाहर निकली। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवती को सुरक्षित रखा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी विवाद के चलते यह घटना हुई। झुंझुनू की नर्सिंग ऑफिसर आशा झाझड़िया ने पिस्टल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया। राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। आशा का कहना है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं, अगर आत्मविश्वास बनाए रखें। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा। इस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यह आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है। राजस्थान में मौसम अब पूरी तरह साफ हो गया है। दिन में खिली धूप से लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन रात में सर्द हवाओं ने तापमान गिरा दिया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंडी रातें और हल्की सुबहें देखने को मिलेंगी, जबकि दिन में सामान्य धूप बनी रहेगी। जयपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कोई राहत नहीं मिलेगी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर अब पहली गलती में ही FIR दर्ज होगी और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी जांच पूरी होने तक आगे की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। उम्मीदवारों में निराशा का माहौल है। वे जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने REET मेंस 2025 परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 7,759 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और परीक्षा से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवारों में उत्साह है। राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन 28,741 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। उदयपुर में उपस्थिति सबसे कम रही, जबकि अलवर में सबसे अधिक उम्मीदवार पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि जिनके छूट गए हैं उनके लिए दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। जयपुर पुलिस के एक कांस्टेबल ने मानवता की मिसाल पेश की। उसने 11 लाख रुपए का दहेज लौटा दिया और अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान के साथ घर ले गया। इस कदम की हर ओर सराहना हो रही है। लोग इसे समाज के लिए सकारात्मक संदेश बता रहे हैं।
राजस्थान में किसान आय बढ़ाने के लिए कृषि और पशुपालन उत्पादों के मूल्य संवर्धन की जरूरत बताई गई है। डॉक्टर माथुर ने कहा कि अगर किसान अपने उत्पादों का प्रसंस्करण करें तो उन्हें दोगुनी कमाई हो सकती है। सरकार भी अब इस दिशा में योजनाएं बना रही है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुल 98 पदों के लिए करीब 70,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जयपुर में हरमाड़ा हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि वे लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए सरकारी स्कूल सुधार रोड मैप को लौटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव में जमीनी हकीकत को शामिल नहीं किया गया है और इसे दोबारा संशोधित कर पेश किया जाए। शिक्षा विभाग अब नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। भरतपुर कोर्ट में एक आरोपी सरेंडर करने आया था, लेकिन जैसे ही उसे जेल भेजे जाने की भनक लगी, वह मौके से फरार हो गया। पुलिसकर्मियों के सामने ही वह भाग निकला। अब उस पर नई FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। राजस्थान के SMS अस्पताल में चिकित्सा इतिहास रच दिया गया है। यहाँ पहली बार रेट्रोनरिक्युलर एंडोस्कोपिक थायराइड ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि यह तकनीक पहले दिल्ली और मुंबई में ही उपलब्ध थी। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी के भाव में 1,300 रुपए की छलांग देखी गई, जबकि सोने के भाव स्थिर या ऊंचे रहे। इससे निवेशकों और व्यापारी वर्ग में हलचल रही। आर्थिक गतिविधियों और बाजार की दिशा पर इसका असर पड़ा। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान चलाया। विभिन्न जिलों में कई उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया। इससे बिजली चोरी कम होगी और राज्य की ऊर्जा बचत बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिल भुगतान और नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान को केंद्र सरकार की 11 प्रमुख योजनाओं में शिक्षा और स्वच्छता मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राज्य ने योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर निगरानी और विकास की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है। अब 3 से अधिक बच्चे वाले अभिभावक भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे सामाजिक विविधता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पंचायत चुनाव में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। OBC आरक्षण के लिए अब राजस्थान में सीट वाइज सर्वे किया जाएगा। पंचायत और निकाय चुनावों में OBC प्रतिनिधित्व आयोग गठन कर दिया गया है। इससे आरक्षण सही ढंग से लागू होगा और पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ग्रेटर और हेरिटेज का विभाजन समाप्त कर दिया गया। अब शहर में केवल एक नगर निगम होगा, जिसका संचालन संभागीय आयुक्त करेंगे। इससे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। राजस्थान जलदाय विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। इससे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। सरकार ने प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी और नियमों का पालन न होने का हवाला दिया है और भविष्य में नई भर्ती जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर 8 नवंबर को तकनीकी खराबी आई, जिससे केंद्रीय मंत्री सहित सैकड़ों यात्री फंसे। 45 फ्लाइट्स रिशेड्यूल हुई और 5 रद्द करनी पड़ी। अधिकारियों ने तुरंत समस्या दूर की। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट संचालन में सुधार की जरूरत स्पष्ट हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा और 12 जिले में बारिश से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को फसल बीमा और आपदा राहत से जल्दी मुआवजा देने का आश्वासन दिया। किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी फसलें बचाने का भरोसा मजबूत होगा। जोधपुर में 5G इंटरनेट सेवा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया। इससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो व्यवसाय, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। यूजर्स अब तेज इंटरनेट का अनुभव कर सकेंगे और राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई। इससे शिक्षा क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर होगी। राजस्थान में कॉलेज प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 7 दिसंबर कर दी गई है। इससे उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। परीक्षा की सुचारू व्यवस्था और परिणाम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अब सिर्फ एक्सीडेंट के गंभीर घायलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे समय पर इलाज मिलेगा और अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं प्रभावी होंगी। गंभीर मरीजों की जान बचाने में यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित होगा। बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में नाश्ता करने के बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच शुरू की है। छात्राओं की सुरक्षा और छात्रावास की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत सामने आई है।